हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान डॉक्टर दक्षा अंद्राबी साहिबा भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। महबूबा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर श्रीनगर के अंदर थी, क्या कुछ उन्होंने कहा? आपने तो सारी बात सुनी ली है, फटाफट से आपका पहला रिएक्शन, जो ऑफिशियल रिएक्शन हो पार्टी का इस हवाले से। देखिए, जो उन्होंने कहा कि हम सफेद झंडा नहीं उठाएंगे और जो वो कह रही है वो हम सरियन उसको खारिज कर देते हैं, क्योंकि ये इनकी बड़ास है। जो इन्होंने हमेशा कश्मीरियों को वर्गलाकर, कश्मीरी नौजवानों को कत्ल करवा के उन पे सफेदी, वाकई में इन्होंने ही वो काम किया, कफन पहना के उनको कब्रिस्तानों तक पहुंचाकर अपना झंडा ये आज भी रखना चाहती है। हमें अफसोस है, बीइंग ए कश्मीरी, मैं भी यहाँ की एक सिटीजन हूं, हमें हमेशा इन्होंने कफन ही पहना दिया। ये तो साफ कह रही है, हम कफन ही पहना के, हमारे हाथों में कफन है, हम नौजवानों की बलि चढ़ाना चाहते हैं और उनको कब्रिस्तानों तक पहुंचाकर हम अपना झंडा यहाँ पे पीडीपी का झंडा लहराना चाहते। मैं कंडम करती हूँ इनके इस बयान को, और इनको चाहिए, अगर इनको यही करना है तो इनके जो अपने रिश्तेदार पहले हैं, पहले स्टफ में इनकी बेटी है, उनको ये वैसा करने दीजिए ना। लोगों के बच्चों को क्यों वर्गला रही है? ये आज भी सिक्योरिटी में रहती है, 3 टायर सिक्योरिटी में रहकर ये बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर मैदान में आकर ये देखिए आम कश्मीरियों की हालात इन्होंने क्या कर दी है। डॉक्टर साहबा, यही बात तो वहां से कही जा रही है कि बंदूक के बलबूते पर अमन का कयाम चाहती है भारतीय जनता पार्टी। नाम नहीं लिया लेकिन सब कुछ कह दिया, सरकार आपकी मरकज में आप है, कह रहे हैं कि बंदूक के बलबूते पर कब तक आप अमन कायम करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर? हमने तो बंदूक रखा ही नहीं, बंदूक तो इन्होंने हमारे सर पे रखा था। इन्होंने, इनके बाप ने बंदूक के हमारे कांधे पे रखकर कश्मीर में जो चलाया है वो किसी से छुपा नहीं है। आज बंदूक की नोक पे तो कुछ नहीं हुआ, इलेक्शन फ्री हुआ और खौफ व हिरास से आज कश्मीर बाहर है। आज महबूबा मुफ्ती के टेरर से कश्मीरी नौजवान बाहर आया है। ये किस बात की, किस दुनिया में रह रही है जो ये कह रही है कि हम सफेद झंडा नहीं उठाएंगे, हम यहाँ अमन नहीं होने देंगे? यानी ये खून खराबा चाहती है, ये वही लाशें फिर से बिछाना चाहती है। इल्जाम तो बीजेपी पर उन्होंने लगाया कि वहीद का नाम लेकर कहा कि जिस आदमी ने यहाँ होम मिनिस्टर का जलसा किया और होम मिनिस्टर ने जिसके कसीदे पढ़े और कोर्ट ने उन्हें कहा कि ओथ दिलाइए, सरकार का इतनी मशीनरी गियरअप की गई बीजेपी की तरफ से कि उसे ओथ नहीं दिलाया देने दिया जा रहा है। एक और दूसरा, जिस तरीके का निजाम बनाया गया है तो वो न तो जमहूरियत की जीत है ना ही इंसानियत की जीत है। यहां पर हर चीज खोखला किया जा रहा है जानबूझकर। ये वो खुद से ही सवाल कर रही है और उनके सवालों में उनके लिए खुद ही जवाब छुपा हुआ है, क्योंकि आज वो ये कतई नहीं कह सकती है कि हमने टेरर की बुनियाद पे, बंदूक की नोक पे यहाँ पे कुछ भी किया है। आज फ्रीली सब कुछ। और रही परा साहब की बात, अगर उनको कोर्ट ने कहा है या किसी भी एजेंसी ने उठाया है तो उनके पास वो टेरर वाला मामला होगा, क्योंकि इनके पास जो लोग थे ये उनको आज भी वही सबक, वही स्कूल में ले जाना चाहती है, उसी यूनिवर्सिटी में भेजना चाहती है जो इनकी आइडियोलॉजी है, जिसपे ये राज करना चाहती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की आज पॉलिसी है कि लड़कों के हाथ में, नौजवानों के हाथ में पेन, कंप्यूटर और किताब होनी चाहिए। हमारा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि यहाँ बंदूक के नोक पे कुछ हो। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि जो बात महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही थी वो लॉजिक कहीं ना कहीं सही था? क्योंकि होम मिनिस्टर साहब का श्रीनगर के अंदर उस वक्त जलसा करना जब शायद ये मुमकिन ही नहीं था, और राजनाथ सिंह साहब यहां आए, जलसा किया और वहीद की पीठ थपथपाई कि आपने इस तरीके का माहौल बनाया कि जब वन साइड था उसने दूसरा साइड भी सियासत का दिखाया। तो ये तो कहीं ना कहीं वो जेन्युइनली बता रही है। देखिए, उन्होंने जो कहा कि आपके नजरिए से, मीडिया के नजरिए से सही भी हो सकता है, लेकिन ये बात सही है कि आज की डेट में आप देखिए कहां खौफ व हिरास है।
कहाँ को वो हरास है जो हम पकड़ दकड़ करके, वो तो इनके उसमें था जब ये रजीम में थे, चाहे ये कांग्रेस के साथ थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस था, यहाँ तो सेपरेटिस्टों का राज चल रहा था। महबूबा मुफ्ती साहिबा को 2 मिनट को अगर मैं छोड़ भी दूं, उमर अब्दुल्ला साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो यही बात बता रहे थे कि उनके लीडर्स को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, बंदूक की नोक पर खाना करवाया जा रहा है। देखिए वो खुद से पूछे जो उन्होंने 30 साल में करवाया है, बंदूक की नोक पे कितने अंदर गए, हमारे नौजवान कहाँ हैं, आज भी उनका कोई पता नहीं है। तब हम नहीं थे, ना थे हम सेंटर में, ना थे हम स्टेट में, बीजेपी नहीं थी। आज भी उन माओं के हाथों में प्ले कार्ड्स है जो उनके रिजीम में गायब हो गए, हम उनका पता पूछते हैं। हमारे दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी ब्लेम वो हम पे करेंगे। इनके ही गुनाह अभी भी कश्मीर में है और वही हमसे, अगर हमें कहीं भी जाना पड़े हम कहेंगे तौबा करते हैं, इनके चेहरे हमें फिर से ना देखने पड़े। मैं